नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय। आप देख रहे हैं एडिटर पंकज उपाध्याय का लीगल ट्रैक। आज लीगल ट्रैक पे बात करेंगे लुकआउट नोटिस क्या है, इसका मतलब, मकसद और जरूरत क्या है, कौन जारी करता है इसे, किस लिए जारी करता है, इसमें क्या कानूनी दंड है, किस तरीके से, सारी बातों पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए परमानंद पांडे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट। लुकआउट नोटिस क्या है, मोटे तौर पे पहले आप बताएं, क्योंकि शब्द से तो पता ही चल रहा है। इसका मतलब क्या होता है, कौन जारी करता है? देखिए, लुकआउट नोटिस, जिससे इसके नाम से ही ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए, उसको पकड़ा लगाने के लिए ही लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। लुकआउट नोटिस ऐसे व्यक्तियों के बारे में जारी किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है जिनका अंदेशा होता है कि वो देश छोड़कर के भाग जाएंगे। जब ये अंदेशा हो जाए कि ये व्यक्ति किसी भी तरह के अपराध में लिप्त है और उस अपराध की जांच से बचने के लिए या उसके दंड से बचने के लिए वो देश छोड़कर भाग सकता है, तो उसके लिए लुकआउट नोटिस जारी किया जाता है। लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह एक स्तर के अधिकारी ही जारी कर सकते हैं, सारे लोग नहीं जारी कर सकते। जैसे जिलों में जिला मजिस्ट्रेट जारी कर सकते हैं, या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जारी कर सकते हैं, या सीबीआई का अधिकारी कोई जारी कर सकता है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जॉइंट सेक्रेटरी जारी कर सकता है, या राज्य सरकारों का कोई एडिशनल सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर ही इसको जारी कर सकता है। और उसके लिए ये होता है कि ये इसका अंदेशा है कि यह व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा, फिर हमारी जांच में अड़ंगा हो जाएगा और जांच हमारी पूरी नहीं हो पाएगी। जब जांच पूरी नहीं हो पाएगी तो यानी जिनके लिए लुकआउट नोटिस जारी की जाती है, उनको, उनके लिए उनके चेहरे को, फोटो को हर जगह चिपकाया जाता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पे या तमाम और सारी जगहों पे। और कितने समय में इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और गिरफ्तारी के बाद ऐसे लुकआउट नोटिस जिनके खिलाफ जारी हुआ होता है, उनको यदि गिरफ्तार किया जाता है तो क्या जेल में भेजने का प्रावधान है या क्या सिस्टम है? देखिए, आपने ये बहुत अच्छा सवाल उठाया कि लुकआउट नोटिस जिनके खिलाफ जारी किया जाता है उनके लिए कैसे क्या किया जाता है। वास्तविकता यह है कि यह लुकआउट नोटिस तो उन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जा सकता है जो देश छोड़कर भागने वाले। इसलिए सबसे बात जरूरी होती है कि आपके जो इंटरनेशनल बॉर्डर देश में, एक तो वहाँ पर जो पुलिस पोस्ट होती है और भी चीज़ होती है, उनको दिया जाता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को दिया जाता है, और हर एयरपोर्ट को जो इंटरनेशनल फ्लाइट को कनेक्ट करते हैं उन एयरपोर्ट पर भी इनके फोटो लगा दी जाती है और इनके पासपोर्ट के नंबर दे दिए जाते हैं, जिससे कि इनको पकड़ा जा सके, किसी भी इनको पकड़ के ले आया जा सके। और जब ये पकड़ लिए जाते हैं वो लुकआउट नोटिस के बाद, तो कंसर्न अधिकारी के पास, संबंधित अधिकारी के पास इनको भेजा जाता है, जिससे वो उनके जांच कर सके। एक बात और भी आपने ये पूछा, और वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि कितने दिनों तक के लुकआउट नोटिस जो है वैलिड रहती है, वैध रहती है। सत्य बात तो यह है कि लुकआउट नोटिस जारी करने के 1 साल के भीतर अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाई तो लुकआउट नोटिस का कोई मतलब नहीं रह जाता। इस नाते जारी करने की तिथि से 1 साल के भीतर उस व्यक्ति को आपको किसी भी तरह से ले आना पड़ेगा, और अगर वो एक साल के भीतर जारी आ पाता है तो फिर दोबारा आपको लुकआउट नोटिस जारी करने के लिए एक रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी, और वो अधिकारी ही फिर दोबारा लुकआउट नोटिस जारी कर सकते हैं। यानी देश छोड़ के तमाम लोग जा चुके हैं, जो विजय माल्या जैसे लोगों का ये लुकआउट नोटिस जारी हुआ होगा, जाहिर सी बात है। उसकी वैलिडिटी अगर खत्म हो गई तो फिर प्रत्यर्पण का क्या रोल इसमें होता है, कैसे, किस माध्यम? जी, ये बहुत बढ़िया सवाल है प्रत्यर्पण का। देखिए, लुकआउट नोटिस जब जारी की जाती है तो हम ऐसे एक इंटरपोल से भी कहते हैं, इंटरनेशनल पुलिस जी, इंटरनेशनल पुलिस को भी इसकी सूचना दी जाती है। इंटरनेशनल पुलिस ऐसे व्यक्तियों के बारे में पता लगा करके हमारे दूतावास को बताए, और वो देश से हम उस संबंधित एक देश से आग्रह करें कि आप उनको हमारे लिए प्रत्यर्पण करें, एक्सट्राडाइट करें।
लेकिन इंटरपोल के पास ये अधिकार नहीं होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाए। जैसे मान लीजिए जैसे दाऊद इब्राहिम के खिलाफ इंटरपोल की नोटिस हो चुके हैं, जैसे विजय माल्या के खिलाफ इंटरपोल का नोटिस हो चुका है, और भारत सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट किया इंटरनेशनल पुलिस से कि आप इनके बारे में पता लगाएं। कई बार ये छिप जाते हैं, जैसे नीरव मोदी जो है एक देश से छोड़ करके दूसरे देश का नागरिक भी हो गया, और जहाँ की भारत का कोई कूटनीतिक संबंध भी नहीं है, ऐसे देश में पड़ा हुआ है, तो उसमें इंटरपोल के पास ये अधिकार नहीं होता है कि आप उनको गिरफ्तार करके आप करें। उसकी सूचना उस देश के दूतावास से को दे दी जाती है, और दूतावास का अगर संबंध उस देश से हमारा है, जैसे हमारा इंग्लैंड से कोई संबंध है, अमेरिका से संबंध है, तो हम अमेरिका और इंग्लैंड से ये निवेदन करेंगे कि आप उनका प्रत्यर्पण कर दीजिए हमारे देश में, क्योंकि ये वो देश में वांछित व्यक्ति है और वो हमारे लिए जरूरी है। जैसे थाईलैंड से अबू सलीम का प्रत्यर्पण हुआ पिछले दिनों। जी, वो भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हिस्सा लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही किसी दूसरे ज्वलंत मुद्दे पे जल्दी ही एक्सपर्ट के साथ आपको बताएंगे क्या है इस कानून का मतलब, मकसद और जरूरत। बात और चैनल के डैशबोर्ड पे जाके और वीडियोस को देखिए, क्योंकि इसी तरीके के कंटेंट्स जो आपके काम लायक हैं वो वहां जरूर मिलेंगे। अगर समझ में आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।